माननीय मुख्यमंत्री मनोनीत से अनुरोध है कि माननीय राज्यपाल के समक्ष पद एवं गोपनीयता का शपथ ग्रहण करने की कृपा करें। मैं नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी सरकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब से सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अनेक कर्तव्यों के सम्यक और निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। धन्यवाद। बधाई। तस्वीरें इस वक्त आप इस शपथ ग्रहण समारोह की देख रहे हैं। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ और पद और गोपनीयता की शपथ के बाद हस्ताक्षर करते हुए आरिफ मोहम्मद खान और बिहार के राज्यपाल, उन्होंने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। और इसी तरह एक बार फिर से कमान नीतीश कुमार के हाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात, हाथ मिलाकर अभिवादन, चेहरे पर वो प्रसन्नता वो दिखाई दे रही है। नई सरकार और नया कीर्तिमान। मंत्री मनोनीत श्री सम्राट चौधरी से माननीय राज्यपाल जी के समक्ष पद एवं गोपनीयता का शपथ ग्रहण करने का अनुरोध करते हैं। मैं सम्राट चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक एवं शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं सम्राट चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष
अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। सम्राट चौधरी दूसरी बार नीतीश सरकार में डिप्टी सीएम बन रहे हैं। उन्होंने भी अपने पद की शपथ ले ली है। सम्राट चौधरी जो कुशवाहा वोट बैंक को रिप्रेजेंट करते हैं और वो सम्राट चौधरी जो तारापुर से इस बार चुनाव जीत कर आए हैं, उन्होंने भी पद और गोपनीयता की शपथ ली है और अब तमाम औपचारिकताएं पूरी करते हुए, हस्ताक्षर करते हुए सम्राट चौधरी इस वक्त तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। तो नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं और उनके सहयोगी होंगे सम्राट चौधरी, जिन्होंने अपने पद की शपथ ले ली है। माननीय मंत्री मनोनीत श्री विजय कुमार सिन्हा से माननीय राज्यपाल जी के समक्ष पद एवं गोपनीयता का शपथ ग्रहण करने का अनुरोध करते हैं। मैं विजय कुमार सिन्हा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं विजय कुमार सिन्हा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवा जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। विजय कुमार सिन्हा को आप देख रहे थे डिप्टी सीएम पद के लिए शपथ, पद और गोपनीयता की शपथ लेते हुए। जनवरी 2024 में पहली बार डिप्टी सीएम के तौर पर उन्होंने शपथ ली थी। 2022 से 2024 तक बिहार में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर उन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अब उप मुख्यमंत्री के तौर पर पद और गोपनीयता की शपथ लेते हुए विजय सिन्हा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर अभिवादन और आशीर्वाद दोनों लेते हुए विजय कुमार सिन्हा। माननीय मंत्रीगण मनोनीत श्री विजय कुमार चौधरी, श्री विजेंद्र प्रसाद यादव, श्री श्रवण कुमार, श्री मंगल पांडे, डॉक्टर दिलीप जायसवाल, श्री अशोक चौधरी से माननीय राज्यपाल जी के समक्ष पद एवं गोपनीयता का शपथ ग्रहण करने का अनुरोध करते हैं। मैं मंगल पांडे, डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ईश्वर का शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं मंगल पांडे ईश्वर की शपथ लेता हूँ, ज्ञान करता हूँ कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लाया जाएगा मुझे ज्ञात होगा, किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवा ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों से निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। विजय चौधरी, विजेंद्र यादव, मंगल पांडे, दिलीप जायसवाल और श्रवण कुमार सभी ने एक साथ मंत्री पद की शपथ इस वक्त ली है। विजय चौधरी
जेडीयू से, विजेंद्र यादव जेडीयू से, मंगल पांडे बीजेपी से, दिलीप जायसवाल बीजेपी से मंत्री पद की शपथ इस वक्त लेते हुए आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। दिलीप जायसवाल प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर भी इन चुनावों में कार्यरत रहे। इससे पहले भी मंत्री पद उनके पास था, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद मंत्री पद छोड़ना पड़ा और अब एक बार फिर से दिलीप जायसवाल को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। एक एक मंत्री की प्रोफाइल पूरी हम आपको दिखा रहे हैं। विजेंद्र प्रसाद यादव पिछली सरकार में ऊर्जा मंत्री के तौर पर पदभार संभाल चुके हैं। नीतीश कुमार के बड़े करीबी हैं। इस बार उन्हें कौन सा मंत्रालय मिल सकता है? क्या कोई सुगबुगाहट जल्दी से इस पे किसको लेके? विजेंद्र प्रसाद पोर्टफोलियो को संभव है कि वही मंत्रालय रिपीट हो जाए, क्योंकि उसमें उन्होंने काम बहुत अच्छा किया और वो उनके इंटरेस्ट का है। उनके इंटरेस्ट के दो चीज़ें हैं, एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरा एनर्जी। इस दो के बारे में और अच्छे परफॉर्मर नेता के तौर पे जाने जाते हैं। सुपौल में ये कहा जाता है कि किसी भी दल में रहें वो जीत हासिल कर लेंगे। वो रहते तो लगातार जेडीयू में ही है, बट ये बात कही जाती थी। तो निश्चित तौर पे समझा जा सकता है कि अगर उस प्रोफाइल के व्यक्ति, हालांकि उम्र बहुत ज़्यादा होगी, निश्चित तौर पे उनको आखिरी चुनाव ही रहेगा। श्रवण कुमार नालंदा से लगातार 9वीं बार विधायक बने। पिछड़ा वर्ग की कुर्मी जाति से आते हैं श्रवण कुमार। नीतीश कुमार के गृह जिले से ताल्लुक रखते हैं। इन्होंने जीत दर्ज की। अब वो भी मुलाकात करते हुए शपथ समारोह गांधी मैदान से तस्वीरें। अच्छा, एक बात बड़ी गौर करने वाली है, नीतीश जी बैठे रहते हैं लेकिन नरेंद्र मोदी फटाफट खड़े होते हैं, एक एक मंत्री का अभिवादन स्वीकार करते हुए, हाथ मिलाते हुए दिखाई देते हैं। अभी पूरे चुनाव में तो हम लोग स्वास्थ्य को लेकर चर्चाएं किए ही हैं। अभी शायद इस समय हम लोग न करें तो ज्यादा बढ़िया है। खुशी का माहौल है और इस पे हम लोग चले। मंगल पांडे देखिए हस्ताक्षर करने के बाद अब पीएम मोदी से बात करते हुए सिवान से जीत कर आए हैं मंगल पांडे। ब्राह्मण चेहरा हैं, पिछली सरकार में भी मंत्री रह चुके हैं और अब दिलीप जायसवाल प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर कार्यरत थे, संगठन में भूमिका निभाई और अब दिलीप जायसवाल को एक बार फिर से मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। वैश्य चेहरा है पार्टी के अंदर, अगर आप देखें मंत्रिमंडल के अंदर अगर आप देखें, पहले भी मंत्री रह चुके हैं। पूर्णिया इनका गृह जिला है जहां से आते हैं। अमित शाह और केंद्रीय नेतृत्व के बेहद करीबी नेता दिलीप जायसवाल को माना जाता है और इन्होंने भी अब मंत्री पद की शपथ ली। दिलीप जायसवाल साल 2009 से लगातार विधान परिषद के सदस्य रहे। वैश्य समाज से ताल्लुक रखते हैं। पूर्णिया इनका गृह जिला है। अमित शाह और केंद्रीय नेतृत्व के साथ भी इनकी बड़ी करीबी है। और अब अगली तस्वीर आप देख रहे हैं अशोक चौधरी की। अशोक चौधरी नीतीश कुमार के एक और भरोसेमंद चेहरे के तौर पर जाने जाते हैं। पिछली सरकार में माननीय मंत्रीगण मनोनीत जिनके ऊपर श्रीमती लेशी सिंह, श्री नितिन नवीन, श्री मदन सहनी, श्री रामकृपाल यादव, श्री संतोष कुमार सुमन, श्री सुनील कुमार से माननीय राज्यपाल के समक्ष पद एवं गोपनीयता का शपथ ग्रहण करने का अनुरोध करते हैं। मैं लेसी सिंह ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं भारत के संविधान के सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूं। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता, मैं बिहार सरकार के मंत्री के अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वाह करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष सभी प्रकार के संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा या व्यक्तियों सबके सिवाय जब ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी।
तस्वीरें आप देख रहे हैं शपथ समारोह की। संजय टाइगर, जिसका नाम इंडिया टीवी ने आपको बताया था कि मंत्री बनेंगे, पूर्व मंत्री अमरेंद्र प्रताप की जगह इन्हें टिकट दिया गया, जीत इन्होंने दर्ज की, अब मंत्रिमंडल में शामिल। देवेंद्र और एकदम से एक्सपेक्टेड लाइन पे इस लिहाज से था कि बीजेपी कोशिश ये कर रही है कि अब अपना आगे का ठाकुर फेस के तौर पे वो नेता का चयन करे, और आर.के. सिंह से बहुत बुरी तरह से चोट लगी, बाकी कोई दूसरे उस तरह के नेता रहे नहीं। राजीव प्रताप रूडी से ऑलरेडी पार्टी को लेकर आप समझ सकती हैं किस तरह की बात होती है। तो उस कंडीशन में पार्टी को एक हार्डकोर कार्यकर्ता चाहिए था जिसको आगे के चेहरे के तौर पे डेवलप करे, ठाकुर कम्युनिटी के चेहरे के तौर पे, और संजय टाइगर उस सारे पैमाने पे खरे उतर रहे थे, इसलिए उनको मंत्री। एक और नाम लेशी सिंह का, ये भी आपको इंडिया टीवी लगातार बताता रहा। नीतीश की पिछली कैबिनेट में भी ये मंत्री रही हैं, इस बार भी 55,000 से ज्यादा वोटों से लेशी सिंह चुनाव जीती हैं। धमदाहा सीट से आप विधायक चुनी गई हैं, वो भी मंत्री बनाई गई। इस बार की उनकी जीत बहुत कमाल की इस लिहाज से रही कि उनके सामने जो थे कंटेंडर वो मुश्किल कैंडिडेट थे। जेडीयू छोड़ के वो आरजेडी में गए थे, कुशवाहा कम्युनिटी से आते हैं। पप्पू यादव ने पूरी अपनी ताकत लगा दी, मूलतः वो बीजेपी के रहे हैं, तो बीजेपी के वर्कर्स में भी उनका अच्छा कनेक्शन था। तो समझा ये जा रहा था कि शायद लेसी सिंह को इस बार बहुत ज़्यादा चुनौती आएगी। हम लोग भी जब पूछते थे तो यही बात हमें कही जाती थी, लेकिन महिलाओं ने तो इस बार एकदम ऐसों का बेड़ा पार किया है। नितिन नवीन भी तस्वीर में नजर आ रहे हैं, ये भी बांकीपुर से चुनाव जीतते आ रहे हैं, लगातार चौथी बार एमएलए बने हैं। काइस्त चेहरे के तौर पर पार्टी में इनकी जगह है। जो शीर्ष नेतृत्व है उसके भी करीबी माने जाते हैं। छत्तीसगढ़ में सह प्रभारी की भूमिका निभा चुके हैं। और एक और चेहरा जो आप देख रहे हैं, दानापुर से रामकृपाल यादव, इस बार रीतलाल यादव को चुनाव हराकर एमएलए बन चुके हैं और इन्हें भी मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। यादव फेस के तौर पर भी देखी जा सकती है इनकी भूमिका, और ये कितने इंपॉर्टेंट हैं ये हमने इन चुनावों में देखा। इन्हें सांसदी का चुनाव भी लड़ाया गया, हार का सामना करना पड़ा तो विधायकी के लिए उतारा गया, और सीट चुनी गई दानापुर, जहां इनके खिलाफ प्रचार करने के लिए लालू यादव खुद उतर गए थे, रोड शो उन्होंने किया था, लेकिन कोई फायदा नहीं हो पाया। रामकृपाल यादव ने ही जीत इस सीट पर दर्ज की। बिल्कुल, और आपने देखा होगा कि पहली बार प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार की आत्मीयता दिखाई है, इतने सारे लोग आके मिले कि किसी के साथ वैसा नहीं था। और विधानसभा चुनाव से कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले रामकृपाल यादव दिल्ली में जाकर प्रधानमंत्री से मिले भी थे, बिहार को लेकर बहुत सारी बातें हुई थी। उस समय उनको एक तरह से ये कहा गया था कि चलो आगे कुछ अच्छा होगा, और तब रामकृपाल यादव को ये समझ में आ गया था कि उनको विधानसभा लड़ने को कहा जाएगा, और वो पूरी तरह से तैयार थे। समस्या सिर्फ उनको ये नज़र आ रही थी कि ऐसा ना हो कि दानापुर सीट के बजाय फतुहा भेज दिया जाए। फतुहा के बजाय वो दानापुर लड़ना चाह रहे थे, पार्टी ने वहीं से चुनाव लड़ाया उनको। एक एक चेहरा इस वक्त आपके सामने। सुनील कुमार गोपालगंज के भोरे सीट से चुनाव जीते, दलित समाज के रविदास बिरादरी से आप बिलोंग करते हैं, इन्होंने भी जीत दर्ज की, और प्रधानमंत्री एक एक से हाथ मिलाकर बात करते हुए, अभिवादन स्वीकार करते हुए। माननीय मंत्रीगण मनोनीत मोहम्मद जमा खान, श्री संजय सिंह टाइगर, श्री अरुण शंकर प्रसाद, श्री सुरेंद्र मेहता, श्री नारायण प्रसाद, श्रीमती रमा निषाद से माननीय राज्यपाल के समक्ष पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने का अनुरोध करते हैं। सब लोग आगे मजदूरी करिए, बताते हैं आगे। मैं रमा निषाद ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और निर्भय से निर्वहन करूंगा। मैं भय या अनुराग या देश के संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं रमा निषाद ईश्वर की शपथ करता हूँ कि जो बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को सबके सिवाय ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना प्रकट नहीं करूंगा।
कुछ और नाम इस वक्त जो मंच पर आप देख रहे हैं, रमा निषाद, राम सूरत राय की जगह इन्हें टिकट दी गई। पूर्व सांसद अजय निषाद की पत्नी हैं, इन्होंने जीत हासिल की। अब मंत्रिमंडल में इन्हें भी शामिल किया जाएगा। इसके अलावा अरुण शंकर प्रसाद, आरजेडी के बृज किशोर यादव को उन्होंने मैदान में पटखनी दी। बीजेपी के कोटे से मंत्री बनाए जा रहे हैं। वो तमाम चेहरे इस वक्त एक एक करके हम आपके सामने रख रहे हैं। जुमा खान, जेडीयू के इकलौते मुस्लिम विधायक और शायद मंत्रिमंडल में इकलौते मुस्लिम चेहरे अभी तक जी, क्योंकि मंत्रिमंडल ये पूरी तरह से तो है नहीं, क्योंकि सीटें बहुत ज़्यादा खाली। जेडीयू तो अपना आज का कोटा नहीं पूरा कर पाई। ये बहुत हैरानी की बात है कि जेडीयू, और समझा जा सकता है कि क्योंकि 43 से सीधे उनका आंकड़ा 85 पहुंच गया है, तो इतने सारे विधायक आ गए, तो शायद वो एकदम से होमवर्क अभी नहीं कर पाए हैं कि किन किन लोगों को शपथ दिलाना है। अन्यथा इस मैंडेट के बाद और इतने बड़े कार्यक्रम के बाद कल रात ये तय भी हो गया कि 14-14 आज शपथ ले लें, और तब भी अगर आप साथी नाम दे पा रहे हैं, मतलब समस्या है। कहाँ पर समस्या है? पार्टी के अंदर एक अनार 100 बीमार, वो इक्वेशन वो नहीं सेट हो पा रहा होगा कि हाँ। संजय टाइगर देखिए, इन्होंने भी मंत्री पद की शपथ ले ली है। संजय टाइगर राजपूत समाज से आते हैं, आरा से चुनाव जीत कर आए हैं, इन्हें भी मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। अरुण शंकर प्रसाद जो कि खजौली से चुनाव जीते हैं, ये एक नाम जो बीजेपी के कोटे से है, कि नाम जिसकी चर्चा अभी तक शायद नहीं हो रही थी। नहीं, अरुण शंकर वो था, अरुण शंकर हाँ बन रहे हैं। और ये जो है वो शाह है, नारायण शाह, ये वो नारायण शाह वैश्य समाज से आते हैं, नौतन से जीत कर आए। पश्चिमी चंपारण की सीट है नारायण शाह, उन्होंने भी इस वक्त पद और गोपनीयता की शपथ ले ली है। तो एक एक करके कैबिनेट का पूरा स्वरूप अब आपके सामने आ गया है। कास्ट इक्वेशन, क्षेत्रीय बैलेंस, ये सब कुछ साधा गया है। और जो नाम अभी तक सामने आ चुके हैं, नितिन नबीन, रामकृपाल यादव, संतोष सुमन, लेशी सिंह, मदन सहनी, सुनील कुमार, विजय चौधरी, विजेंद्र यादव, मंगल पांडे, दिलीप जायसवाल और श्रवण कुमार, ये तमाम लोग हैं जो अभी मंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। रमा निषाद का नाम भी इसमें एक है। तो कास्ट इक्वेशन साधी गई है और तमाम जो मंत्री हैं जेडीयू कोटे से, बीजेपी के कोटे से, एलजेपी के कोटे से, एचएम और आरएलएम के कोटे से, सभी ने इस वक्त मंत्री पद की शपथ ली। तो एक बार फिर से इन तस्वीरों को आपके सामने रखते हुए सुरेंद्र मेहता, रमा निषाद, ये तमाम वो नाम जिन्होंने जीत दर्ज की, अब मंत्रिमंडल में उन्हें शामिल किया जा रहा है। रमा निषाद की इस वक्त तस्वीर आप देख रहे हैं, मुजफ्फरपुर के औरई से जीत कर आई और 57,000 से ज्यादा वोटों से ये चुनाव जीती हैं। जाहिर है इसलिए इन्हें मंत्रिमंडल में भी औरई से इसलिए इन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। इनका कॉम्बिनेशन देखें, मीनाक्षी इनके ससुर कैप्टन जय नारायण निषाद जेडीयू से सांसद थे, पति बीजेपी से सांसद थे, फिर कांग्रेस से चुनाव लड़े, ये बीजेपी से चुनाव लड़के जीत के मंत्री बन गई। मुजफ्फरपुर के औराई से जीती। इनका अपने आप में ये गठबंधन है। राजनीति में कोई परिवारवाद नहीं। बीजेपी, जेडीयू, कांग्रेस, तीनों का अनुभव। आप ऐसे तो फिर अशोक चौधरी के परिवार को भी देख सकते हैं, बिल्कुल इसी तरीके का सेम एकदम कॉम्बिनेशन। इन लोग, ये लोग सही बता सकते हैं कि गठबंधन कैसा होना चाहिए, सभी दलों का अनुभव रहता है। तस्वीरें आपके सामने हैं और राष्ट्रगान के साथ ही फिर कार्यक्रम की समाप्ति भी होगी। तस्वीरें आपके सामने, नीतीश कुमार ने 10वीं बार मुख्यमंत्री के पद की शपथ ली। सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, उन्होंने उप मुख्यमंत्री के तौर पर पद और गोपनीयता की शपथ ली। और फिर आप जितने भी चेहरों को इस वक्त देख रहे हैं, बहुत सारे चेहरे हैं जो रिपीट दिखाई दे रहे हैं। माननीय मंत्रीगण मनोनीत श्री लखेंद्र कुमार रोशन, सुश्री श्रेयसी सिंह, डॉक्टर प्रमोद कुमार, श्री संजय कुमार, श्री संजय कुमार सिंह, श्री दीपक प्रकाश से माननीय राज्यपाल के समक्ष पद एवं गोपनीयता का शपथ ग्रहण करने का अनुरोध करते हैं। मैं लखेंद्र कुमार रोशन ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं लखेंद्र कुमार रोशन ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा,
उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सफल निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो लखेंद्र पासवान पातेपुर वैशाली से जीत कर आए हैं। प्रमोद चंद्रवंशी समाज को रिप्रेजेंट करते हैं, एमएलसी हैं जहानाबाद से। इसके साथ ही साथ श्रेयसी सिंह जो कि राजपूत चेहरा हैं और जमुई से जीत कर आई हैं। तो ये तमाम नाम हैं जिन्होंने अभी मंत्री पद की शपथ ली है। दीपक प्रकाश ये भी चुनाव जीत कर आए हैं और ये बेटे हैं उपेंद्र कुशवाहा के। बिल्कुल प्राची, एमएलसी इनको बनाया जाएगा। एमएलसी बनाया जाएगा और इनको चुनाव लड़ना था, लेकिन वो सीट फिर एलजेपी को आखिर समय दी गई। तो आपको ध्यान होगा कि उपेंद्र कुशवाहा फिर दिल्ली आए थे। उनको भरोसा पटना में जो दिया गया उन पर भरोसा नहीं हुआ और उनको पटना में भरोसा नहीं हुआ। उनको ये था कि गृह मंत्री जी कहेंगे तब मुझे भरोसा होगा। गृह मंत्री जी ने उन्हें भरोसा दिया था और उसके दम पे आज वो शपथ दिला रहे हैं, फिर एमएलसी बनेंगे। तो श्रेयसी सिंह जो कि जमुई से जीत कर आई हैं, ये भी राजपूत चेहरा है और दो राजपूत अभी बीजेपी की लिस्ट में हमें नजर आए। एक तो संजय टाइगर और श्रेयसी सिंह, दो राजपूत। हाँ, और श्रेयसी सिंह दिग्विजय सिंह की बेटी, स्वर्गीय दिग्विजय सिंह की बेटी, तीरंदाज हैं, अच्छा नाम है इनका। और बांका में इन लोगों की फैमिली का प्रभाव बहुत ज़्यादा रहता है। बहुत आसानी के साथ इस बार का चुनाव उन्होंने जीता है। लखेंद्र पासवान ये भी पातेपुर वैशाली से जीत कर आए हैं। इनको भी अभी मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। प्रमोद चंद्रवंशी की बात करें तो ये एमएलसी हैं, जहानाबाद को रिप्रेजेंट करते हैं, चंद्रवंशी समाज को रिप्रेजेंट करते हैं। उन्हें भी मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। तो कुल मिलाकर बीजेपी कोटे से बात करें तो सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, मंगल पांडे, संजय टाइगर, नितिन नबीन, दिलीप जायसवाल, रामकृपाल यादव, रमा निषाद, प्रमोद चंद्रवंशी, लखेंद्र पासवान, नारायण शाह, ये तमाम नाम अभी सामने आ चुके हैं। इन्होंने मंत्री पद की जो शपथ है वो ले ली है। इसके अलावा अगर बाकी लोगों की बात करेंगे तो विजय चौधरी, विजेंद्र यादव, इन्होंने भी मंत्री पद की शपथ ली। श्रवण कुमार, संजय कुमार का नाम भी आप बार बार ले रहे थे, उन्होंने भी मंत्री पद की शपथ ली है जी। और दिलचस्पी है कि एलजेपी के दोनों नाम संजय हैं। दोनों अलग अलग कम्युनिटीज हैं, लेकिन दोनों ही नाम संजय। एक राजपूत समाज को रिप्रेजेंट करते हैं और एक पासवान समाज कम्युनिटी के। हालांकि जैसा कि पहले हम लोग बातचीत कर रहे थे कि कहा यह जा रहा था कि राजू तिवारी के बारे में, क्योंकि विधायक दल का नेता भी जब चुना गया तो और ये मुहर लग गई कि शायद इनको ही मंत्री बनाया जाएगा। तभी आप नेता चुन रहे हैं, विधायक दल का नेता। लेकिन बीजेपी को एतराज़ था, बीजेपी को तो उस सीट से ही एतराज़ था एलजेपी को देने का, तो सीट दे दिया गया। लेकिन मंत्री पद के लिए शायद समझाया गया होगा और चिराग पासवान ने उस बात को समझा होगा। जिस तरीके से मनमानी चल रही थी, देखिए पैर छूते हुए युवा चेहरा है ये, और प्रधानमंत्री देखिए लगातार मना कर रहे हैं और कि वो इस चीज़ को एकदम से मना करते हैं। तो आमतौर पे एक जो होता है ना कि चापलूसी संस्कृति, पीएम की हमेशा ये कोशिश रहती है कि किसी भी बैठक में, अगर अंदर भी बैठक में बात कर रहे हैं तो इस तरह की प्रवृत्ति पे वो रोक लगाएं और समझाएं कि ये करने की जरूरत नहीं है, आप अपना काम करें, जनता की सेवा करें। राज्यपाल महोदय, समारोह समाप्त करने की अनुमति चाहता हूं। Just